दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्रमधारय समास। संस्कृत में जो समास टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने तत्पुरुष समास है वो देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं तत्पुरुष समास का ही भेद होता है मित्रों क्रमधारय समास, इसके बारे में। इससे भी बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर समास के अंदर बात की जाए तो सबसे डिफिकल्ट रहता है क्रमधारय समास। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको क्रमधारय समास है वो अपनी अंगुलियों पे याद हो जाएगा, इतनी गारंटी लेते हैं दोस्तों। तो अंत तक मेरे साथ ये वीडियो देखते रहें। और अभी तक अगर आपने पुराने संस्कृत के वीडियो नहीं देखे हैं, लास्ट क्लास से नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत के नाम से, उसमें जाकर आप सभी वीडियो है वो देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र है जो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो नए मित्र आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले लिखा गया है दोस्तों आपके सामने क्रमधारय समास है, उसका सूत्र। दोस्तों मित्रों सूत्र के बारे में 2 बार क्वेश्चन है एग्जाम में के अंदर आया हुआ है, पहले भी सूत्र से सीधा क्रमधारय समास के इस सूत्र से, तो यह आपको याद होना चाहिए। तत्पुरुष है, समानाधिकरण है, क्रमधारय। ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम शब्द दूसरे का विशेषण हो। समझिए, ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम पद या प्रथम शब्द दूसरे पद का विशेषण हो, दोनों का समानाधिकरण हो जाता है, और क्रमधारय तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, जो प्रथम शब्द होता है, जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद 2 पद है ना, तो प्रथम जो पद है आपका वो इस दूसरे का क्या होता है, विशेषण होता है। और यहां पर कौन सा समास होता है, क्रमधारय समास होता है मित्रों, यह आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सूत्र की ओर चलते हैं। दूसरा सूत्र क्या कहता है, यहां पे ये याद रखना है आपको, ये सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। सूत्र क्या है, विशेषणम विशेषण है बहुलम। सीधा एग्जाम के अंदर इसे पूछा जाता है कि कौन से समास का सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। विशेषण का विशेष के साथ समानाधिकरण में समास होता है। मतलब इस सूत्र के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रथम शब्द विशेषण तथा दूसरा शब्द क्या होता है, संज्ञा होता है। वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर आपका क्रमधारय समास होता है। मित्रों यहां पर मैं थोड़े से उदाहरण लेकर आया हूं। अंत के अंदर जैसे ही वीडियो हमारा खत्म होगा उसके लिए आपको बहुत सारे उदाहरण जो क्रमधारय समास से आज तक एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप यहां पर कुछ उदाहरण देखिए, आगे हम बहुत सारे उदाहरण देख लेंगे दोस्तों। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि प्रथम शब्द है वो तो विशेषण होता है, तथा दूसरा जो शब्द है या पद है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। दोस्तों ये आपको याद रखनी है। जैसे यहां पर दिया गया है दोस्तों, नीलो उत्पलम, मतलब नीलम च तद उत्पलम। इसका 2 प्रकार से विग्रह है जो होता है दोस्तों। एक तो होता है नीलम च तद उत्पलम, दूसरा होता है नीलम उत्पलम। याद रखना है, दोनों ही है जो आपको यहाँ पे समास विग्रह दिए गए हैं, दोनों से ही क्वेश्चन आया हुआ है और इसका समासिक पद पूछा गया था। तो दोनों जो विग्रह है याद रखना है। और बहुत सारे जो क्रमधारय समास है इसमें बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनके 2-2 प्रकार से हम विग्रह कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। कृष्ण है सर्प है, कृष्ण च असो सर्प है। क्या कहा गया है कि पहला पद दूसरा पद जो संख्या का पद है उसकी विशेषता बताता है। जैसे यहां पे सर्प की विशेषता कृष्ण है। यहां पे हम बात करें उत्पलम की, तो उत्पलम नीलम है, नीला विशेषता बताई जा रही है। नीलकंठम, कंठ की विशेषता बताया है। पहले जो हमारा पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। दूसरा पद है कंठ और कंठ की विशेषता नील, नीलम च तद है कंठम। पीताम्बरम, पीतम च तद है अम्बरम। यहां पे आप देखिए कि अंबर की विशेषता बताई गई है, कैसा है, पीत। तो मित्रों यहां पे आपको याद क्या रखना है कि क्रमधारय समास के अंदर दूसरा पद है उसकी विशेषता पहला पद बताएगा दोस्तों। अब यहां पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे मित्रों के कमेंट भी आ जाएंगे कि सर आपने नीलकंठम शब्द लिया है। यहां पे नीलकंठम, नीलकंठम तो बहुव्रीहि समास में भी होता है सर, उसको कैसे? दोस्तों बहुव्रीहि समास के अंदर नीलकंठम नहीं आएगा, आपके नीलकंठ आएगा, याद रखना। पीताम्बरम नहीं आएगा, पीताम्बर आएगा। क्या आएगा? पीताम्बर। ये याद रखना है दोस्तों।
बहुव्रीहि समास में आपको सभी जो आपको समासिक पद दिए जाएंगे उनके साथ विसर्ग लगा हुआ मिलेगा दोस्तों, याद रखना है। अगर उनके साथ विसर्ग ना मिलके और कुछ, जैसे यहाँ पे मैं मिल रहा है आपको, तो ऐसा कुछ मिलता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्रमधारय समास करना है दोस्तों। ये था हमारा सूत्र क्रमधारय समास का। बहुत सारे साथी है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई किसी भी प्रकार के सूत्र में या किसी भी प्रकार के नियम में, तो आप कमेंट करते जाइएगा, मैं वापस आपको जो आपके कमेंट है उसके अंदर उसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। उपमानानि सामान्य वचने, उपमानानि सामान्य वचने, ये नियम क्या कह रहा है इसको समझिए दोस्तों। जब किसी शब्द की उपमा दी जाए, वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए और वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर क्रमधारय समास होंगे। कोई भी वस्तु है उसकी आप उपमा दे रहे हो, तो जिस वस्तु की उपमा दे रहे हो और जो उपमा आपने दी है वो दोनों मिल जाएंगे और मिलकर क्या बन जाएंगे, आपके क्या बन जाएंगे, क्रमधारय समास बन जाएंगे। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा गया है कि घन श्याम है, घन श्याम है। यहां पे बात कर लेते हैं कि दोस्तों दो चीज होती है, एक तो होता है उपमान, एक होता है उपमेय। ये क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। क्यों उपमान और उपमेय का क्रमधारय समास है, इसके अंदर यहां पे मेल हो रहा है। तो उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। किसी चीज की अगर हम किसी के साथ तुलना करते हैं तो वो क्या होगा, आपका उपमान होगा। बात करते हैं उपमेय की, तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, जैसे उदाहरण से समझिए, घन है श्याम है, घन इव श्याम है, दुग्ध धौलम, दुग्धम इव धौलम। तो यहां पे देखिए दोस्तों, घन है श्याम है, घन इव श्याम है, तो तुलना किससे कर रहे हैं, घन की, श्याम से, तो श्याम हो जाएगा उपमान, उपमेय हो जाएगा घन। ये याद रखना है दोस्तों। तो उपमानानि सामान्य वचने, इसका ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी भी शब्द की उपमा दी जाए या जिस शब्द की उपमा दी जाती है और उसकी उपमा की गुण की प्रशंसा की जाती है, वहां पर जो उपमा दी जाती है और वह गुण जिसकी उपमा हम लेते हैं, उन दोनों का मिश्रण होता है, वो मिलते हैं और क्रमधारय समास वहां पर होता है दोस्तों। घनश्याम है, दुग्ध धौलम है, चंद्रो उज्ज्वल है, विद्युत चंचल है, कुसुम कोमलम है, वर्ज कठोरम है। ये सभी उदाहरण है जो इसी नियम के हैं दोस्तों। तो याद हो जाएगा मित्रों, और जो इंपॉर्टेंट दो उदाहरण है मैंने आपके सामने यहां पे रख दिए हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा किम शेपे। इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, इससे बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। किम शेपे समझते हैं। किम शब्द का अर्थ जब खराब या बुरा होता है तब इस पद का समास किसी संज्ञा से होकर क्रमधारय समास हो जाता है। किम का अर्थ है, अगर खराब या बुरा के अर्थ में किम का अर्थ है, किम को प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब किसी संज्ञा के साथ यह प्रयुक्त होता है किम, तो वहां पर क्रमधारय समास होगा। एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसलिए। किम शब्द जब किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो और किम का अर्थ वहां पर खराब बुरा के अर्थ में प्रयुक्त हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्रमधारय समास होगा। जैसे किम देश है, किम राजा, कुत्सित देश है, कुत्सित राजा। कुछ समझे दोस्तों। इसी प्रकार हो जाता है दोस्तों, किम की बात कर ली हम, काक की बात हो जाती है। का पुरुष है, कुत्सित पुरुष है। का जलम, कुत्सित है जलम। कुपुत्र है, कुत्सित पुत्र है। कुदेश है, कुत्सित देश है। तो ये याद रखना है दोस्तों, याद रखना है। किम का यहां पे किम देश है, किम राजा आ गया। इसी प्रकार आ जाए कुपुरुष है, इसी प्रकार आ जाए कुदेश है, कुपुत्र है, सुपुरुष है। तो इनके अर्थ जो ये मैंने जो उदाहरण बोले हैं, ये सभी के सभी आपके क्रमधारय समास के उदाहरण है दोस्तों। ये था हमारा तीसरा नियम। मित्रों सभी को आप नोटबुक में नोट करते जाइए। जैसे जैसे आप इनको लिखोगे, एक बार वीडियो देखोगे, एक बार लिखोगे, तीसरी बार जब पढ़ोगे तो सभी नियम आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अगले नियम की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट नियम है हमारा दोस्तों, विशेषण उभय पद है क्रमधारीय समास। जहां दोनों पद विशेषण होते हैं और विग्रह करते समय दोनों के बीच में च जोड़ देते हैं। क्या कहता है यह नियम कि जहां पर दोनों के दोनों पद है जो विशेषण हो, ऐसी स्थिति में दोनों पद ही विशेषण हो, विशेषता बताते हो दोनों पद आपस में, तो वहां पर दोस्तों वहां पर क्रमधारीय समास होगा और बीच में उनके च जोड़ दिया जाएगा। जैसे शुक्ल कृष्ण है, शुक्ल है च, कृष्ण है च। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष महीने में पक्ष होते हैं, हिंदी महीने में आप सभी को पता होगा। तो शुक्ल है कृष्ण है, शुक्ल च कृष्ण है च। समझिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, इसका एक उदाहरण और रख दूं आपके सामने। कृष्ण है श्वेत है, कृष्ण है च, श्वेत है च। समझे दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहां पे, इसको समझिए। ये तो आपको समझ में आ गया, जहां पर दोनों पद ही विशेषण है, दोनों पद ही विशेषता बता रहे हो। नेक्स्ट है, दोनों विशेषणों में एक दूसरे का विरोधी भी हो सकते हैं। जब दोनों विशेषण शब्द है वो एक दूसरे का विरोध प्रकट करते हैं, वहां पर भी क्रमधारीय समास होगा। जैसे चराचम, चरम च अचरम च, कर्ताप कर्तम, कर्तम च अपकर्तम च। तो मतलब यहां पे हमने देखा था कि दोनों पद अगर विशेषण हो तो वहां पर क्रमधारीय समास होता है। अगर दोनों पद विशेषण है और एक दूसरे के विरोधी है, वहां पर भी कौन सा होगा, आपके क्रमधारीय समास होगा। पिता पीतम, युव जरती, युवती च जरती च है। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च। दोस्तों ये शीतोष्णम जो है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देख ले इसको। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, एक है सर्व, जरस, नव, पुराण, केवल। ये 6 शब्द है, एक, सर्व, जरस, नव, पुराण, केवल। इनके साथ हमेशा क्रमधारीय समास होगा दोस्तों। तो जिस भी शब्द में आपको प्रथम पद मिले, द्वितीय पद मिले, एक, सर्व, जरस, नव, पुराण, केवल, ये 6 शब्द आपको जहां पर मिले तो वहां पर आपको क्रमधारीय समास बताना है मित्रों। देखते ही पहचान जाओगे ना आप तो मित्रों। एक है पुरुष है, एक है च असो पुरुष है, सर्वे देवा, सर्वे देवा इति। तो यहां पे एक मिल रहा है, यहां पे सर्वे मिल रहा है, आपको मिल रहा है मित्रों। इसी प्रकार पुराण पुरुष, पुराण पुरुष, तो पुराण पुरुष के अंदर पुराण मिल रहा है, आपको मिल रहा है दोस्तों। इसी प्रकार केवल व्याकरणः, केवला व्याकरणः, केवल व्याकरणः, तो वहां पर क्या मिल रहा है आपको, केवल मिल रहा है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, जहां पर एक, सर्व, जरस, नव, पुराण, केवल ये शब्द आपको मिलते हैं तो वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर दोस्तों। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है, यहां पे भी कुछ शब्द दिए गए, पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जगन्य, समान, मध्य, मध्यम, महत आदि के साथ क्रमधारय समास होगा। तो जहां पर भी आपको यह शब्द दिखाई दे, कौन कौन से हैं, पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जगन्य, समान, मध्य, मध्यम, महत, 9 शब्द है। 9 और 6 15 हो गए। जो पहले हमने देखे थे 6 शब्द और ये 9, 15 शब्द हो गए। ये 15 शब्द आपको याद है तो जैसे ही इनका उदाहरण आएगा आप देखोगे, देखते ही 1 सेकंड में अपना उत्तर है वो निकाल लोगे दोस्तों। तो देखते हैं उदाहरण। पूर्व पुरुष है, यहां पे क्या लगा हुआ है, पूर्व, तो समास कौन सा होगा, कर्मधारय, पूर्व पुरुष है इति। मध्य ग्रहम, यहां पे क्या लगा हुआ है, मध्य, मध्यम ग्रहम इति। तो यहां पे पूर्व लगा हुआ है, यहां पे मध्यम लगा है, मतलब है कौन सा समास, पूर्व समास है। इसी प्रकार हम ये भी देख सकते हैं, प्रथम पुरुष है, अपर पुरुष है, अपर पुरुष इति, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष इति, अपर प्रथम आ रहा है तो वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा दोस्तों। मित्रों ये नियम लिख लो, आप इतना लिख लोगे तो आपको 2 या 3 बार पढ़ोगे तो कंठस्थ हो जाएगा ये। अब हम बात कर रहे हैं क्रमधारय समास की। तो क्रमधारय समास से जो भी चीजें आज तक एग्जाम में पूछी गई है वो आपके सामने मैंने रख दी है, लेकिन बहुत सारे उदाहरण है वो क्रमधारय समास के एग्जामों में आते हैं, वो देखते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा यहां पे। पहला उदाहरण है दोस्तों हमारा प्रथम पुरुष है, अभी हमने देखा था प्रथम पुरुष है, अभी देखा था कि पूर्व अपर प्रथम चरम जगन्य समान मध्य मध्यम महत आदि के साथ क्रमधारीय समास होता है। तो यहां पे आ रहा है प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष है इति, तो यहां पे कौन सा समास है? कर्मधारी। यहां पे देखिए पिता पीतम, पिता पीतम, तो यहां पे देखिए एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये दोनों विशेषण है, पीत अपीत दोनों विशेषण है और एक दूसरे के विरोधी हैं। तो पीतम च अपीतम च, जब दोनों विशेषण हो वो एक दूसरे का विरोधी हो तो वहां पर कौन सा होगा? कर्मधारय समास। पीतम च अपीतम च। मुख कमलम, मुकम कमलम इव, मुख कमलम, मुख कमलम, मुख कमल, मुख कमल के समान। तो यहां पे विशेषता कर रहे, विशेषण के द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहां पे क्या होगा आपका? मुख कमलम, मुख कमल इव। पाद पद्मम, पादो पद्मम इव, पाद पाद पद्मम, पादो पद्मम इव दोस्तों। नेक्स्ट उदाहरण है विद्या धनम, विद्या एवं धनम, विद्या एवं धनम। चंद्रो उज्जवलम, चंद्र इव उज्ज्वल है। सुंदर नारी, सुंदर च स नारी, सुंदर च सा नारी। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, ये भी साथ में लिख लेना। कदनम, कुत्सितम अनम, मैंने बताया था दोस्तों कु है या फिर किम है या फिर का है या फिर क है, ये सभी है जो अगर बुरा या फिर खराब के लिए प्रयुक्त होते हैं, किम का क, तो वहां पर क्रमधारीय समास होता है। तो यहां पे कदनम आ रहा है, तो कुत्सितम अनम। युपलित है, युवा पलित, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लेना। युवा पलित इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्रमधारीय समास का है। रक्त कृष्णम, रक्त है कृष्ण है, रक्त कृष्ण है। नेक्स्ट है रक्त कृष्ण लाल काला। रक्त कमलम, रक्तम कमलम। मृग चपला, मृगः इव चपला। तो ये थे क्रमधारीय समास के महत्वपूर्ण उदाहरण। एक बार सभी मित्र है कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।